Hello and welcome. This is a lecture number 2 of the topic matrices. In the last lecture we have seen basic revision of the matrices और अब हम पढ़ेंगे actual syllabus of 12th mathematics. तो इसमें फर्स्ट सेक्शन है eliminatory transformation. ट्रांसफॉर्मेशन मतलब मैट्रिक्स दिया जाएगा और वो मैट्रिक्स पे हम कुछ ऑपरेशन करेंगे, कुछ एक्टिविटी करेंगे और जिसके वजह से वो किसी दूसरे मैट्रिक्स में ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब मैट्रिक्स आपको दिया जाएगा और मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्म भी होगा। सो सपोज आई एम गिविंग यू मैट्रिक्स ए, दिस इज द मैट्रिक्स 2 by 2 ले लेते हैं, 2 7 3 5। दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2। अब इस पे कितने रोज है? 2 रो है ना। 2 रो में फर्स्ट रो को हम R1 बोलते हैं, सेकंड रो को हम R2 बोलते हैं, है ना। तो ये आपका जो ये है, दिस इज योर फर्स्ट रो एंड दिस इज योर सेकंड। ओके, सो ऑपरेशंस में क्या होता है कि आपको ऑपरेशन किस चीज का करना है वो भी आपको समझना होगा कि ऑपरेशन आप किस पे करना चाहते हो। तो आप रो पे कर सकते हो, आप कॉलम पे कर सकते हो। तो यही तो सीखना है कि जब इस पे आप कुछ ऑपरेट करोगे और ये ट्रांसफर हो जाएगा किसी दूसरे मैट्रिक्स में, एलिमेंट वही रहेंगे, बस पोजीशन चेंज हो जाएंगे, ऊपर नीचे जो भी है। तो ये जो नया मैट्रिक्स है इसको अगर हम ए डैश बोलते हैं तो ये है ट्रांसफॉर्म्ड मैट्रिक्स। ओरिजिनल मैट्रिक्स ये है और इससे ये क्या हो गया? ट्रांसफॉर्म। तो कितने ऑपरेशन से हम ऐसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं? तो पहला जो है वो है इंटरचेंजिंग रोज। अब इसमें क्या होता है कि आप किसी भी 2 रो को इंटरचेंज कर सकते हो। मतलब जो रो फर्स्ट पोजीशन पे है उसको आप सेकंड पे लाइए और सेकंड वाले को फर्स्ट पे लेके जाइए, या तो सेकंड वाले को थर्ड पे लाइए, थर्ड वाले को सेकंड पे लेके जाइए। मतलब अदला बदली पोजीशंस की। रो जो है वो अपने हिसाब से आप इंटरचेंज कर सकते हो। अब वो हिसाब क्या होगा, क्यों होगा, वो तो एग्जाम्पल को देख के तय होगा, लेकिन ये हम गारंटी देती है ये मैट्रिसेस की टॉपिक कि आप एलिमिनेटरी ट्रांसफॉर्मेशन टाइटल के तहत इनको मतलब रो को इंटरचेंज कर सकते हो। मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं। मान लीजिए मैंने आपको एक मैट्रिक्स दिया जिसका नाम है कैपिटल ए और जिसमें है 2 4 5 फर्स्ट रो और दूसरा है 3 0 9, ये आपका सेकंड। अब आपको ये रो नंबर 1 है तो इसको हम डिनोट करेंगे R1, ये रो नंबर 2 है जिसको डिनोट करेंगे R2, राइट। अब आपको R1 जो रो है उसको R2 की जगह लाना है और R2 को R1 की जगह लाना है। तो इंटरचेंज कर रहे हो आप। तो ये कैसे लिखा जाता है? तो ये लिखा जाता है कि R1 रो नंबर 1 R2 की जगह जाएगी और R2 R1 की जगह आएगा। तो ये जो है दिस इज द नोटेशन टू डिनोट द इंटरचेंजिंग ऑफ रोज। तो इससे हमें यह पता चलता है कि अभी जो ओरिजिनल है उसके चेंजेस होंगे तो आपको एक नया मैट्रिक्स मिलेगा। उसमें आप R2 को R1 की जगह पे लिखोगे, मतलब 3 0 9 R1 की जगह आएगा और R1 जो था उसको आप R2 की जगह लिखेंगे, मतलब 2 4 5 यहां आएगा। तो ये है इंटरचेंजिंग रोज। ऐसा आप कर सकते हो। बात समझ में आ गई? ओके। इंटरचेंजिंग कॉलम्स, जैसा आपने रो पे किया वैसा आप कॉलम पे भी कर सकते हो। तो अभी हम दूसरा नाम ले लेते हैं B और मैट्रिक्स ले लेते हैं 5 7 2 8 9 0 लाइक दिस। और आपने लिखा
कि C1 इंटरचेंजेस टू C2, C3 मान लीजिए, और C3 इंटरचेंज टू C1। मतलब आपको ये जो C1 है, ये C1 है, दिस इज C1, दिस इज C2, दिस इज कॉलम नंबर 3। तो कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 3 मतलब ये दोनों को इंटरचेंज करना है। तो आपका एक नया मैट्रिक्स आएगा जिसमें आप इसको इंटरचेंज करके लिखेंगे। तो 9 0 जो थर्ड कॉलम था वो फर्स्ट कॉलम पे आएगा, 2 8 एज इट इज बीच में रहेगा, और जो फर्स्ट कॉलम था वो थर्ड कॉलम पे चला जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज अ इंटरचेंजिंग कॉलम्स। तो ये भी अलाउड आपको है, आप कभी भी इसको कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर टू रो। तो मान लीजिए आपको एक हमने मैट्रिक्स दिया जिसका नाम है A, और इसमें रोज है 2 3 4 और यहां है 5 6 9, राइट। तो इसमें 2 रो है, एक है R1 एक है R2 और 3 कॉलम है C1 C2 और C3, राइट। अब आपने रो को, ये देखिए रो दिख रहा है यहां पर, रो को किसी नंबर से, नंबर 0 नहीं होना चाहिए जो भी आप मल्टीप्लाई करोगे। तो आप किसको करना चाहोगे? मान लीजिए मैं R2 को करना चाहता हूं। तो R2 को जब किसी चीज से आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो R2 अभी दिख रहा है वो मल्टीप्लीकेशन के बाद ऐसा नहीं दिखेगा, वो बदल जाएगा, है ना। तो बदलने वाला है R2, क्योंकि आप R2 के ऊपर मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो। तो R2 लिखिए यहां पर, और वो चेंज होने वाला है। कैसे चेंज होगा कि उस R2 को आप मल्टीप्लाई करोगे किसी नंबर से। मान लीजिए आपने -2 से मल्टीप्लाई किया R2, तो ये भी आप कर सकते हो। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा इक्वल टू अगेन अ मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में चेंज होने वाला रो है R2, मतलब R1 चेंज होगा नहीं। तो R1 जो है वो एज इट इज लिखा जाएगा जैसा है वैसा, और R2 जो है उसको आप हर एलिमेंट को -2 से मल्टीप्लाई करोगे। मतलब 5 है तो 5 को आप -2 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 है तो 6 को आप -2 से मल्टीप्लाई करोगे, 9 है तो 9 को आप -2 से मल्टीप्लाई करोगे, लाइक दिस। और मल्टीप्लीकेशन करने के बाद जो आंसर आएगा वो एज इट इज लिखोगे आप, 2 3 4, कोई चेंज नहीं। 5 इंटू -2 इज -10, ये -12 आएगा, 6 इंटू -2 और ये -18 आएगा। तो इस तरीके से आपको ये नया ट्रांसफॉर्म्ड मैट्रिक्स मिलेगा। तो आप किसी भी रो को किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो और उस रो के नंबर को बदल सकते हो बाय मल्टीप्लिकेशन। लेकिन ये क्यों करना है, -2 से ही क्यों किया, ऐसा नहीं है। 0 छोड़ के किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब वो आगे आपको सीखने को मिलेगा कि किस चीज से मल्टीप्लाई करना है, वो बाद में तय करेंगे, लेकिन ऐसा कर सकते हैं, ये बस यहां पे सीखना है। तो जिस तरीके से हमने रो पे मल्टीप्लिकेशन किया नंबर से, उसी प्रकार आप कॉलम पे भी कर सकते हो। तो मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर, स्केलर मींस एनी नॉन जीरो नंबर टू द कॉलम। तो मान लीजिए हमने एक मैट्रिक्स लिया B, और इस B मैट्रिक्स में हमने कुछ एलिमेंट्स लिए 5 2 7 3 और यहां लेते 2 4, लाइक दिस। और अब आपको कॉलम को चेंज करना है, किसी एक कॉलम को। तो आपने सोचा कि चलो कॉलम नंबर 2 को चेंज कर देते हैं, तो कॉलम नंबर 2 चेंज होगा। कैसा चेंज करना है? कुछ मल्टीप्लाई करके। तो आपने उसको 5 से मल्टीप्लाई किया, तो आपको इस कॉलम नंबर 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना है और जो आंसर आया वो आपको लिखना है। ठीक है। तो कॉलम नंबर 2 जो है वो यहां है, देखिए कॉलम नंबर 2 है आपका, और इसको आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो आपका जो नया मैट्रिक्स आएगा उसमें कॉलम नंबर 1 एज इट इज रहेगा, कॉलम नंबर 3 एज इट इज रहेगा क्योंकि उस पर कोई ऑपरेशन नहीं है, ऑपरेशन C2 पे है। C2 पे क्या है कि आपको हर एलिमेंट को 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये 7 इंटू 5 और दूसरा है 3 इंटू 5। इस तरीके से नया मैट्रिक्स मिलेगा, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा
5 2 एज इट इज, 7 5 35, तो ये 35 आ गया, 3 5 15, ये 15 आ गया, और ये 2 4 एज इट इज। तो ये इस तरीके से आप ऑपरेशन कर सकते हो, ठीक है। नाउ विल सी सम एग्जांपल्स फ्रॉम द बुक। पहला एग्जांपल है, हाँ, और एक बात बताना भूल गया मैं कि जिस तरीके से आपने ये ऑपरेशंस किए, तो जैसा ये ऑपरेशन किया तो कॉलम पे किया, वो ऑपरेशन रो पे भी कर सकते हो। जैसा आपने रो को इंटरचेंज किया वैसे आप कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हो। जैसा आपने ये मल्टीप्लाई किया किसी कॉलम को, वैसा आप किसी रो को भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ये होने के बाद वो सवाल पूछेंगे, आई एम राइटिंग द एग्जाम्पल नंबर 1, इफ मैट्रिक्स whose name is A is given, उसके एलिमेंट है 3 2 4 105 ये आपको दिया जाएगा, ठीक है। और आपको बोला है कि अप्लाई करो इस पे, अप्लाई C1 एरो C1 प्लस 2 C3। दिस इज द क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पहले तो सॉल्यूशन लिखना होगा। तो आप सॉल्यूशन लिखिए, सॉल्यूशन। सबसे पहले आप गिवन मैट्रिक्स लिखिए, गिवन मैट्रिक्स। भले हमें मैथमेटिक्स में डर लग रहा होगा या डिफिकल्ट ज्यादा होगा, गिवन मैट्रिक्स लिखने में तो कोई दिक्कत है नहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि जो दिया है वो देख के लिखना है। तो दैट इज कैपिटल A, और ये है आपका 3 1 2 0 और 4 5। चलो, शुरुआत तो अच्छी हो गई। अब आपका जो ऑपरेशन है उसको यहां लिखना है, यूजिंग C1 ट्रांसफॉर्म टू, चेंज होगा C1, कैसे चेंज होगा ये इधर दिया है, C1 प्लस 2 C3। तो इस ऑपरेशन से आपको समझ में आ जाएगा कि चेंज कौन होगा, C1, मतलब कौन चेंज नहीं होगा, C2 एंड C3 चेंज नहीं होंगे। तो ठीक है, आप इसको इक्वल टू लिखिए, और यहां पर C1 चेंज होने वाला है तो C1 बाद में लिखेंगे हम, C2 तो चेंज होगा नहीं तो 2 0 एज इट इज लिखिए, और ये C3 भी चेंज नहीं होगा तो 4 5 एज इट इज लिखिए। अब C1 कैसे चेंज होगा, तो C1 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में C3 के एलिमेंट ऐड करोगे आप 2 से मल्टीप्लाई करके। अब C3 ये है, ये C3 है, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएगा, 2 इंटू 4 8, वो 8 C1 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में ऐड होगा। मतलब इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ 2 दिया है, 8 हो गया, वो 8 इसमें ऐड हो जाएगा 3 में, 8 प्लस 3 11। तो यहां मैं लिख ही देता हूं 3 प्लस इसको 2 मल्टीप्लाई करके यहां ऐड होगा, ये 1 का 1 प्लस ये प्लस यहां का है, और C3 इसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहां ऐड होगा। And then finally you can write the answer as 3 plus 8 is 11, 10 plus 1 is 11, और ये आपका 2 0 और 4 5 as it is। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर जो इस ऑपरेशन से तैयार होगा। तो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स इक्वल नहीं होता है, इसलिए आप यहाँ A नहीं लिख सकते। आप A लिखोगे तो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स इक्वल हो जाएगा। इक्वल कहाँ है, ये तो एलिमेंट चेंज हो गए। तो इसको आप लिखोगे therefore A जो ओरिजिनल मैट्रिक्स था इक्विवेलेंट टू, ये सिंबल इक्विवेलेंट का है, और आप लिखोगे जो आपका आंसर आया 11 11 2 0 4 5। तो दिस इज योर आंसर, राइट। चलिए आगे एक एग्जांपल हम लेते हैं। इफ A इज इक्वल टू अगेन 2 by 3 matrix 1 7 5 4 minus 2 3, और आपको अप्लाई करना है C1 ट्रांसफॉर्म टू C1 minus 2 C2। तो पिछला एग्जाम्पल जैसे किया वैसे ही ये करना है। तो आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हो और ये एग्जाम्पल अपने नोटबुक में लिखो, और जैसा पिछला एग्जाम्पल मैंने किया
वैसे एग्जाम्पल आप इसको कर सकते हो। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। हम देखते हैं अगला एग्जाम्पल। इफ A is equal to matrix 2 minus 1 5 7 1 4 और लास्ट रो है 3 0 4, 3x3 मैट्रिक्स है और आपको बोला है कॉमा देके सवाल यह है कि 2R3 एंड देन, ऐसा बोला है, एंड देन C3 प्लस 2C2। मतलब यहां दो ऑपरेशन है, ये भी करना है और ये भी करना है। तो पहले आप ये करेंगे तो आप सॉल्यूशन लिखिए। सॉल्यूशन गिवन, J1 नहीं गिवन, या तो गिवन लिखिए या गिवन मैट्रिक्स इज, ऐसा लिखिए। तो A इज इक्वल टू जो मैट्रिक्स आपको दिया है वो मैट्रिक्स एज इट इज देख के लिखना है। देख के लिखने में वैसे भी आप सब लोग मास्टर हो, तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो एज इट इज जो दिया है वो देख के लिखा आपने ए। तो आपको दो ऑपरेशन करने, पहले है 2R3, तो यूजिंग 2R3 ये करेंगे हम। फिर आपका जो मैट्रिक्स होगा वो इक्वल नहीं होगा, दैट इज इक्विवेलेंट होगा। आप मैट्रिक्स लिखोगे और मैट्रिक्स में चेंज होगा सिर्फ R3, मतलब R1 एज इट इज रहेगा, R2 भी एज इट इज रहेगा और R3 को आपको हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 2 = 6, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8। तो ये हो गया आपका पहला ऑपरेशन। ओके, फिर आप लिखेंगे यूजिंग, दूसरा ऑपरेशन है आपका C3 प्लस 2C2, C3 प्लस 2C2। अब इस पे ऑपरेशन C3 पे है, ये फर्स्ट वाला जो होता है वो चेंज होते रहता है, तो इसमें ये चेंज होगा C3। तो अब आपको लिखना है A इक्विवेलेंट टू, फिर आपको एक मैट्रिक्स निकालना है। ऑपरेशन C3 पे है तो C1 2 7 6 एज इट इज लिखेंगे आप, C2 एज इट इज लिखेंगे -1 1 0 और C3 चेंज होगा। कैसे होगा C3 चेंज? कि C3 में ऐड करना है C2 मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब C3 का पहला एलिमेंट 5 लिखिए आप, प्लस C2 का पहला एलिमेंट करस्पॉन्डिंग -1 है, तो -1 और उसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, ये देखिए 2 से, ये 2। C3 का दूसरा एलिमेंट है 4 प्लस C1 का पहला एलिमेंट है 1 और उसको आपको मल्टीप्लाई करना है 2 से। जैसा ये बोला है वैसा ही मैं कर रहा हूं। तो ये 8 प्लस आपका ये एलिमेंट है 0 मल्टीप्लाई बाय 2 और इसको आप अगेन सिंप्लीफाई करोगे। A इक्विवेलेंट टू आपका C1 एज इट इज, आपका C2 एज इट इज, और ये क्या होगा देखिए, -1 into 2 -2, 5 minus 2 that is 3, 1 into 2 2, 4 plus 2 is 6 और 2 into 0 0 और 0 को किसी में भी ऐड करो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो ये 8 एज इट इज। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, राइट। ओके, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। सवाल है यूज, एग्जाम्पल इज यूज सुटेबल ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये यहां हमको तय करना है ऑन द मैट्रिक्स 3 4 2 5। अच्छा हो गया, छोटा है, 2x2 का मैट्रिक्स है और to convert it into upper triangular matrix, मतलब दिए गए मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए
जो भी सुटेबल ट्रांसफॉर्मेशन होंगे वो ट्रांसफॉर्मेशन यूज कीजिए और उसको अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट कीजिए, ऐसा इनका कहना है। तो हम यहां लिखते हैं सॉल्यूशन गिवन, जो दिया है उसको एक नाम देते हैं, उन्होंने तो नहीं दिया बेचारों ने, हम दे देंगे, हम बड़े दिल वाले हैं, हम दे सकते हैं नाम, तो हम देंगे गिवन दैट, उसको नाम कैपिटल ए, और ये आपका मैट्रिक जो भी है 3 4 2 5। अब इसमें डायगोनल ये है, डायगोनल को आपको अगर दर्शाना है तो आप किसी दूसरे लेटर से दर्शा सकते हो, ये आपका डायगोनल है, ये डायगोनल है। और अपर ट्रायंगुलर का मतलब होता है उस डायगोनल के ऊपर जो एलिमेंट है वो रहने चाहिए और उस डायगोनल के नीचे जितने भी एलिमेंट है वो सारे 0 होने चाहिए। अब डायगोनल के नीचे यहां एक ही एलिमेंट है, व्हाट इज दैट? दैट इज 2, ये 2। और आपको अगर इसको अपर ट्रायंगुलर करना है तो इस 2 को 0 करना है, तो अपने आप ये अपर ट्रायंगुलर हो जाएगा। अगर ये सवाल लोअर ट्रायंगुलर के लिए होता तो डायगोनल के ऊपर जितने भी एलिमेंट है, यहां तो एक ही है 4, उसको 0 करना होगा, तो ये लोअर ट्रायंगुलर बन जाए। तो फिलहाल सवाल सिर्फ अपर ट्रायंगुलर का है, इसलिए हम डायगोनल के नीचे के सभी एलिमेंट्स को 0 बनाएंगे। ठीक है, अब इसको सोचेंगे कैसे। बनाना 0 किसको है? बनाना मतलब केला नहीं, केले बहुत याद आ रहे हैं लॉकडाउन के पीरियड में आपको, है ना? ऐसा मत करो, आपको सोचना है कि अब ये कैसा करेंगे, हम क्या करेंगे तो ये 2 0 हो जाएगा। अब ये 2 को 0 करने के लिए हमें ये 3 की हेल्प लेनी होगी अगर आप रो ऑपरेशन कर रहे हो, और अगर ये 2 को 0 करना है कॉलम ऑपरेशन के साथ तो आपको ये 5 का इस्तेमाल करना होगा। तो पहले तय कीजिए कि आपको रो ट्रांसफॉर्म करना है कि कॉलम करना है, क्योंकि उन्होंने तो कुछ बोला नहीं है, उन्होंने आपके ऊपर छोड़ दिया है कि आपकी जो मर्जी है कर लो। तो मैं तय करता हूं कि हम रो को ट्रांसफॉर्म करेंगे, R1 और R2। अब आपको जिसको 0 बनाना है, ये देखिए 0 जिसको बनाना है वो किस रो में है? किस रो में है? R2। तो आप यहां लिखेंगे यूजिंग, आपको जिसको 0 बनाना है वो जिस रो में है उस रो का नंबर लिखेंगे आप R2। ओके, अब इसको चेंज करना है आपको और यहां एक ऐसा कुछ लिखना है ताकि ये 0 हो जाए। अब आप क्या बता सकते हो ये 0 कैसे होगा? तो इसके 2 तरीके हैं कि आप जो है इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, और इसको 2 से करेंगे तो 6 हो जाएगा, और 6 माइनस 6 करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो आपने अगर सोचा है तो आप ऐसा कर सकते हो कि 3R2 पहले कर लो, फिर ये क्या हो जाएगा 6। तो ये आपका जो A है इट इज ट्रांसफॉर्म टू और इक्विवेलेंट टू, R2 चेंज होने वाला है, मतलब 3 और 4 एज इट इज, और आपको यहां 3 से मल्टीप्लाई करना है तो ये 6 हो जाएगा, यहां 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 हो जाएगा। ये हो गया। अब आपको क्या करना है? उस 6 को 0 करना है। तो 6 को 0 करने के लिए इसको भी 6 करना होगा, तो फिर आप लिखेंगे यहां यूजिंग, 6 को 0 करना है और वो R2 में है तो यहां R2 लिखिए, वो चेंज होगा। कैसे चेंज होगा? R2 माइनस 2R1। ऐसा क्यों किया 2R1? कि देखिए ये 6 है तो इसको क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा 2, इसलिए यहां 2 लिखा है। और जब ये 6 हो जाएगा तो इसमें से माइनस भी करना है, 6 माइनस 6 ही 0 होगा, इसलिए माइनस लिखा है। तो आपका ये जो A है दैट इज इक्विवेलेंट टू, ऑपरेशन R2 पे है तो R1 एज इट इज रहेगा, 3 और 4। अब ये 6 माइनस, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, ये 15 माइनस, ये माइनस है इसलिए माइनस, और इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, लाइक दिस। और फिर आपको फाइनली मिल जाएगा A इक्विवेलेंट टू 3 4 एज इट इज, 6 माइनस 6 देखिए 0 हो गया, और ये हो गया 15 माइनस 8 दैट इज 7। तो आपकी जो ये डायगोनल है, डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट को आपने क्या बना दिया? 0,
इसलिए इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और ये हो गया आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल आता होगा कि सर इसको जीरो बनाना है, यही हमारा मकसद है, नीचे वाले को, डायगोनल के नीचे वाले को जीरो करना है। तो सर देखिए, ये अगर हम ऐसा करने के बजाय अगर हम ऐसा करते हैं कि ये जो 2 है इसको हम R1 को 2/3 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब आपका ऑपरेशन अगर ऐसा होता R2 माइनस 2/3 R1, तो क्या होता देखिए, A इक्विवेलेंट टू R2 के ऊपर ऑपरेशन है तो R1 तो एज इट इज रहेगा 3, 4। अब 2 माइनस 3/2 R1 मतलब सॉरी 2/3 और R1 का पहला एलिमेंट है 3। फिर दूसरा है 5 माइनस 2/3 और आपका R1 का एलिमेंट है 4, तो यहां आ जाता 4। तो क्या होता देखिए, A इक्विवेलेंट टू ये 3 और ये 3 हो जाता कैंसल, फिर 2 माइनस 2 0 हो गया, फिर ये 4 का 4, फिर ये 5 माइनस 8/3 जो भी होता दैट इज 7/3। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सिस्टमेटिक था, सारा आंसर जो है इंटीजर में आया इसलिए मैंने ये बता दिया, लेकिन इसमें मेन चीज है डायगोनल के नीचे के एलिमेंट को जीरो करना, वो हमने कर दिया। Now we'll see the next example. Convert this matrix 2 minus 4 to minus 4 3 5 into identity matrix. क्या आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स? अब ये जो दिया गया मैट्रिक्स है वो 2/2 है, तो 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहता है, उसमें भी 2 रो 2 कॉलम रहेंगे, तो पहले 1 लिखना है बाकी सब 0, फिर दूसरे पोजीशन पे 1 लिखना है बाकी सब 0। सो दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2। तो इसको कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आप सॉल्यूशन लिखिए, सॉल्यूशन गिवन लिखिए, मैट्रिक्स को नाम उन्होंने नहीं दिया है तो आप दीजिए, A इक्वल टू जो भी है 2 माइनस 4 3 5। ओके राइट। अब आपका टारगेट ये है, इसको कुछ ऐसा करना है ऑपरेशन की ये ऐसा दिखे। तो सबसे पहली बात ये है कि अगर मुझे यहां 1 चाहिए तो आप ये कॉलम में कहीं 1 है क्या ऑलरेडी देख लीजिए, क्योंकि अगर यहां 1 होता 3 की जगह तो हम सीधा ये R2 को R1 की जगह ले जाते तो यहां 1 आ जाता। तो ये 1 तो है नहीं, मतलब कहीं भी 1 नहीं है, तो इंटरचेंज से काम होने वाला नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, यहां 1 लाने के लिए आपके पास अब 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता, इसमें देखिए इतना फ्रीडम है, फ्लेक्सिबल है कि ये आपको सोचना है, इसलिए मैंने ऐसा किया है, इसलिए आपने भी ऐसा करना चाहिए, जरूरी नहीं है। सीखना है, स्मार्ट स्टडी करो आप, क्या उद्देश्य है, क्या करना है और क्या क्या अधिकार है, हमें क्या क्या कर सकते हैं, बस इतना जान लीजिए, अपने आप हो जाएगा। अब यहां आपको अगर 1 लाना है तो मेरे पास 2 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन कि मैं पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 2 से R1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और बाद में उस 4 में से इसको माइनस कर देता हूं तो 4 माइनस 3 1 हो जाएगा। ये एक ऑप्शन है 1 लाने के लिए। दूसरा ऑप्शन है कि आप क्या करो, पहले R2 को R1 की जगह लेके जाओ और R1 को R2 की जगह लाओ, तो इंटरचेंज करोगे तो ऊपर 3 आएगा, नीचे 2 आएगा। ऊपर 3 है नीचे 2 है, तो आप 3 में से 2 को माइनस करोगे, मतलब R1 माइनस R2 करोगे तो 1 आ जाएगा, ये भी चलेगा। अब आपकी मर्जी, आपको क्या करना है, लेकिन आप जो भी करो यहां 1 आना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा बनाना है। ऐसा बनाना है मतलब मैं पहले यहां 1 लाऊंगा, फिर यहां 0 लाऊंगा, ये कंप्लीट करूंगा मैं कॉलम, उसके बाद मैं यहां 1 लाऊंगा और यहां 0 लाऊंगा। दिस इज माय प्रोसीजर। मतलब पहले हर कॉलम, पहला कॉलम पहला एलिमेंट 1 रिमेनिंग कन्वर्ट टू 0, दूसरा कॉलम दूसरा एलिमेंट 1 बाकी के 0 बनाना है।
अपने आप काम हो जाएगा। तो चलिए आप कैसे करेंगे, आप इंटरचेंज करके माइनस करेंगे या 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, दैट इज योर प्रॉब्लम। तो चलिए अगर आप चाहते हो कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करके करें तो ओके, तो हम लिखेंगे R1 यूजिंग लिखना होगा, यूजिंग R1 चेंज होगा लाइक दिस, लाइक दिस। तो आपका ये A जो है इक्विवेलेंट टू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा -8, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5। अब आप इसमें से ये माइनस करो, अब ये कहां बैठा है R1 में और ये R2 में, तो आपका ऑपरेशन रहेगा यूजिंग R1 चेंज हो जाएगा कैसे, R1 माइनस R2 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका A इक्विवेलेंट टू 4 minus 3 that is 1 minus 8 minus 5 that is minus 13 और ये एज इट इज इधर ये हो गया। ऑलराइट, देखिए 1 आ गया। अब एक बार 1 आ गया कि उसके नीचे का 0 बनाना है, तो 0 किसको बनाना है, 3 को। 3 कौन से रो में है, R2, तो आप ऐसा लिखेंगे यूजिंग R2। लिखा, कैसे लिखा R2, किसको 0 बनाना है, 3 को। 3 कौन से रो में, R2 में, तो R2 लिखा। अब उसके बाद यहां ऑलरेडी 1 है, तो आप क्या करो, जिसको 0 बनाना है उसका इनवर्स मतलब उसका साइन चेंज करो, -3। अगर यहां -3 होता तो आप +3 लिखते, और यहां लिखिए आप बिंदास R1। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, आपका जो A है अगेन इक्विवेलेंट टू, ऑपरेशन किस पे है, R2 पे है, तो ये 1 और ये -13 एज इट इज लिखेंगे आप। तो ये देखिए, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है तो ये 3 बनेगा और फिर इसमें से माइनस करना है, तो ये हो जाएगा 3 - 3 दैट इज 0। इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा -39, और वो 5 - -39 मतलब प्लस हो जाएगा 5 + 39 और वो हो जाएगा 44। ये ऐसा, देखिए 1 0 आ गया। राइट, अब आपको सेकंड कॉलम का सेकंड एलिमेंट जो 44 है उसको 1 करना है, और उसको 1 करते वक्त आप कोई ऑपरेशन नहीं कर सकते, क्योंकि करेंगे तो ये डिस्टर्ब हो जाएगा, इसको बचा के रखना है आखिर तक। तो जब आखिरी एलिमेंट को जब 1 करना होता है तो सिंपल उसको डिवाइड करो, जो नंबर है उससे ही उसको डिवाइड करो। इसलिए हम लिखेंगे यूजिंग आप इसको डिवाइड करेंगे तो R2 changes to 1/44 into R2। तो आपका जो ये A है वो इक्विवेलेंट टू ऑपरेशन R2 पे है, तो ये 1, ये -13, फिर आप ये 0 को डिवाइड करोगे तो 0 ही आएगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, लाइक दिस। ये ऐसा आ गया। ठीक है, अब एक बार ये 1 आ गया, अब इसको 0 बनाना है, तो किसको 0 बनाना है, -13 को। वो कौन से रो में है, R1, तो आप यहां लिखिए यूजिंग R1 लिखिए R1। ठीक है, किसको 0 बनाना था, -13 को, उसका इनवर्स लीजिए दैट इज +13। और ये 1 जो ऑलरेडी बना चुके हैं वो किस रो में है, R2 में है, तो वो R2 लिखिए लाइक दिस, आपका काम हो जाएगा। दिस इज A इक्विवेलेंट टू ऑपरेशन R1 पे है, तो 0 और ये 1 R2 चेंज नहीं होगा, तो एज इट इज लिखेंगे। अब देखिए R2 को 13 से मल्टीप्लाई करना है, 0 × 13 0, और वो इसमें ऐड करना है, तो ये 1 का 1 ही रहा। इसको आप 13 से मल्टीप्लाई करो, 13 हो जाएगा, और वो इसमें ऐड करना है, तो -13 + 13 हो जाएगा 0। इस प्रकार से आप ये कर सकते हैं। तो मैंने यहां पर इसको 4 बना के माइनस किया था, मैंने बोला भी था आपको कि आप इंटरचेंज करके 3 को ऊपर लीजिए, 2 को नीचे लीजिए और फिर R1 - R2 कीजिए। तो ये सेम एग्जाम्पल आप दूसरे ऑपरेशन के साथ सॉल्व करके भी चेक कर सकते हो, तो ये आप घर पे कर लीजिए। ठीक है, अब मैं देखता हूं अगला एग्जाम्पल। दिस इज एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट जो भी है, ट्रांसफॉर्म this 3x3 matrix, that is 1
-1 2 2 1 3 2 1 3 3 2 4 3 2 4। ये है 3x3 मैट्रिक्स इनटू लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब क्या कि डायगोनल के जो एलिमेंट्स है उसके ऊपर के 3 एलिमेंट, ये -1 2 3, ये 3 एलिमेंट को आपको क्या करना है, 0। तो मैं आपको बताता हूं कि लोअर का मतलब नीचे ट्रायंगल तैयार होना चाहिए, इसलिए ये जो आपका डायगोनल है, ये जो डायगोनल है, इस डायगोनल को हम कंसीडर करेंगे और ऊपर के सारे एलिमेंट्स को हम क्या करेंगे, 0। मतलब ये एज इट इज रखना है, ये डायगोनल है आपका। और लोअर ट्रायंगुलर बनाना है मतलब नीचे के मतलब नीचे के 0 नहीं बनाने, इस डायगोनल के ऊपर के, मतलब ये -1, ये 2 और ये 3, इनको आपको क्या करना है, 0। तो अब इनको आप 0 कैसे करोगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए मैं आपको एक आइडिया बता देता हूं कि सबसे पहले तो आप सॉल्यूशन लिखिए। सॉल्यूशन गिवन उसका जो भी नाम है वो नाम दीजिए। a इज इक्वल टू, उन्होंने नाम नहीं दिया तो हम देंगे 1 -1 2 2 1 3, ओके 3 2 4। क्वाइट इंटरेस्टिंग, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि करना क्या है। अब मुझे इन दोनों को पहले 0 बनाना है। अब ये जो है 1 चाहिए, मतलब फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 चाहिए और बाकी के 0 करना है। तो अब मैं रो के एलिमेंट को 0 बना रहा हूं तो मुझे ऑपरेशन कॉलम पे करने होंगे, सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम पे करने होंगे। तो इसलिए फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1, बाकी सबको 0 करना है। ये ऑलरेडी 1 है तो यहां कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब मुझे इसको 0 करना है। ये कौन से कॉलम में है, C2। तो आप यहां यूजिंग C2 को चेंज कर लीजिए। C2 कौन है नंबर जिसको 0 बनाना है, -1, उसका इनवर्स +1 इनटू, और ये 1 कौन से कॉलम में था, C1 में। तो ये आपका रहेगा ऑपरेशन। तो आपका A इक्विवेलेंट टू C2 पे ऑपरेशन है तो C1 एज इट इज रहेगा, C3 भी एज इट इज रहेगा, 2 3 4। चेंज होगा C2, कैसे चेंज होगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 1 1, और इसमें ऐड करेंगे, तो -1 + 1 0। इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें ऐड करेंगे, 1 + 2 दैट इज 3। इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें ऐड करेंगे 2 + 3 5। देखो 0 आ गया। तो ये आपका मैट्रिक्स कंप्लीट। अब इसको 0 करना है। ये कौन से कॉलम में है, C3। तो आप लिखेंगे यूजिंग C3, चेंज होगा C3, किसको चेंज करना है, 2 को, क्या बनाना है, 0। तो 2 का इनवर्स दैट इज -2 लिखेंगे। और 1 कौन से कॉलम में था, देखिए C1 में, वो 1 होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, C1। तो ये ऑपरेशन रहेगा इसको 0 बनाने के लिए। तो आपका A इक्विवेलेंट टू C3 पे ऑपरेशन है तो 1 2 3 एज इट इज, 0 3 5 एज इट इज। अब देखिए इसको आप -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 हो जाएगा, और इसमें ऐड करेंगे तो 2 - 2 0 हो गया। इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये -2 तो -4 हो गया। -4 इसमें ऐड होगा, मतलब 3 - 4 -1 हो गया। इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -6 वो इसमें ऐड करेंगे तो 4 - 6 दैट इज -2। हमारा मकसद था इनको 0 बनाना, वैसे तो बस अभी इसको 0 बनाना है। तो ये 2 तो 0 बन गए। अब हमें इसको 0 बनाना है तो आपको एक काम करना होगा कि ये कौन से कॉलम में है, C3। और अब आपको इसको 0 बनाने के लिए आप C1 का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप इसका इस्तेमाल करोगे कुछ ऐड वगैरह तो ये 0 डिस्टर्ब हो जाएगा।
तो अब इसको कट करना है, कट मतलब इसको कंसीडर नहीं करना है। इसको 0 बनाने के लिए आप इसी का इस्तेमाल कीजिए, C2 का। तो अब देखिए अगर ये -1 है और ये 3 है तो बहुत सारे ऑप्शन है आपको इसको 0 बनाने के लिए। तो मैं तो पहले इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा सबको, C3 को, तो ये -3 बनेगा। और इस -3 में जब मैं ये 3 ऐड करूंगा, मतलब C2 ऐड करूंगा, तो ये 0 बनेगा। इसलिए यूजिंग, अगला ऑपरेशन रहेगा मेरा यूजिंग, मैंने थोड़ा सोच समझ के इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, तो C3 जो है चेंज होगा 3 इंटू C2 से। तो आपका जो A है वो इक्विवेलेंट टू C3 पे ऑपरेशन है, मतलब 1 2 3 कॉलम नंबर 1 एज इट इज, 0 3 5 कॉलम नंबर 2 एज इट इज, और इसके हर एलिमेंट को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, ये -3 हो गया और ये -6 हो गया, लाइक दिस। ओके, अब ये -3 और ये 3 का जुगाड़ हम कर सकते हैं। तो आपको फिर लिखना होगा यूजिंग, कौन सा है, इसको 0 करना है तो C3 को बदलना पड़ेगा, C3 प्लस C2, सिंपल, 3 प्लस 3 -3 0 हो जाएगा। तो दैट इज A इक्विवेलेंट टू ऑपरेशन C3 पे है, तो 1 2 3 एज इट इज, 0 3 5 भी एज इट इज। और अब चेंज क्या होगा, इसमें ये ऐड होगा, 0 प्लस 0 0, इसमें ये ऐड होगा -3 प्लस 3 0, देखिए आ गया 0, और इसमें ये ऐड होगा -6 प्लस 5 दैट इज -1। तो देखिए आपके डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट जो है वो 0 आ गए, मतलब ये पूरे एलिमेंट जो है वो 0 हो गए। मतलब ये जो ट्रायंगल दिखेगा वो नीचे दिखेगा, डायगोनल के नीचे आपको ट्रायंगल देखने को मिलेगा। ये देखिए, ये आपकी डायगोनल और ये आपका ट्रायंगल, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज व्हाट, लोअर ट्रायंगल। तो आपको लोअर ही करने बोला था तो लोअर ही करेंगे आप, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को हम अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करेंगे, तो कैसे करेंगे, तो अपर ट्रायंगुलर में फिर आपको इनको 0 करना होगा, ये और ये को 0 करना। तो आपको कॉलम लेना होगा, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट एलिमेंट 1, इनको 0 करना। जब कॉलम के एलिमेंट को 0 करना होता है तो आप रो ऑपरेशन करोगे, तो यहां जो ऑपरेशन मैंने कॉलम पे किए वो बदल जाएंगे। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को हमेशा आपको कॉलम पे ऑपरेशन करने होते हैं, और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को हमेशा आपको रो पे ऑपरेशन करने होते हैं। तो ये सेम एग्जांपल आप लीजिए और इसमें लोअर के जगह अपर ट्रायंगुलर ये शब्द डाल दीजिए और इसको आप सॉल्व कर दीजिए। वैसे एक्सरसाइज 1 में इस प्रकार के सारे एग्जांपल्स है, वो एग्जाम्पल भी आपकी बुक आपके पास होगी या आप PDF डाउनलोड कर लीजिए, आपको उसमें इसके बहुत सारे एग्जाम्पल प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे। तो ये रुकते हैं यहाँ पर, लेक्चर 2 हमारा यहाँ खत्म होता है, जिसमें हमने ये सीखा कि हाउ टू परफॉर्म द ऑपरेशंस। अब हम मिलते हैं लेक्चर 3 में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, बाय बाय।